राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको एकादशी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, एकादशी देवी सभी पुण्यों से अधिक है। यह सर्वदा मोक्ष देने वाली है। जो मनुष्य भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार एक राजा के दो बेटियां थीं। छोटी बेटी एकादशी का व्रत किया करती थी। हर कोई छोटी बेटी की प्रशंसा किया करता था और बड़ी बहन छोटी बहन से ईर्ष्या किया करती थी। एक बार पड़ोसी राजा का बेटा बड़ी बेटी को देखने आया, लेकिन उसे बड़ी बेटी की जगह छोटी बेटी पसंद आ गई। राजा की छोटी बेटी अब बड़ी बहन छोटी बहन से और भी चिढ़ने लगती है। वह छोटी बहन को मारने के नए नए तरीके अपनाती रहती है। एक बार वह लड्डू में जहर मिलाकर उसे खिलाने की कोशिश करती है और एक बार वह मटके में जहरीला सांप रखकर छोटी बहन के कमरे में रख देती है। एक बार छोटी बहन को पनघट पर पानी भरने के लिए ले जाती है और धोखे से कुएं में धक्का दे देती है, पर हर बार ग्यारस माता उसे बचा लेती है, क्योंकि वह ग्यारस माता के व्रत किया करती थी। बड़ी बहन बहुत परेशान हो गई कि यह तो किसी भी तरह नहीं मरती। एक दिन बड़ी बहन छोटी बहन से बोली, मेरी प्यारी बहन, भगवान ने हम सबकी मृत्यु किसी न किसी तरह लिखी है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? छोटी बहन बहुत सीधी थी। वह बोली, मेरी मृत्यु मेरे पालतू तोते के गले में जो हार है उसमें अटकी हुई है। यदि कोई मेरे तोते को मारकर उस हार को लेकर पहन ले तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और फिर उस हार को उतारकर कहीं रख दे तो मैं जीवित हो जाऊंगी। उस रात छोटी बहन अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मुझे शक है यदि मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाना नहीं, आप हमारे पुराने महल के पास झोपड़ी बनाकर चारपाई पर सुला देना। राजा बोले, बेटी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? 2-3 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है। तब छोटी बेटी बोली, पिताजी, समय का कोई भरोसा नहीं। अतः शादी वाला दिन भी आ गया। शादी वाले दिन बड़ी बहन छोटी बहन के पालतू तोते को ढूंढती है, पर वह उसे कहीं नहीं मिलता। तभी दरवाजे पर बारात आ जाती है। वरमाला का कार्य संपन्न हो जाता है। फेरों की रस्म शुरू हो जाती है। उधर बड़ी बहन तोते को ढूंढ लेती है और वह उस तोते को मार देती है। वही छोटी बहन के 3.5 फेरे राजकुमार के साथ पूरे हो जाते हैं। तभी छोटी बहन मूर्छित होकर गिर जाती है। उधर बड़ी बहन तोते के हार को खुद पहन लेती है। तब फेरों में सभी घबरा जाते हैं। सभी बारातियों में हलचल मच जाती है कि राजकुमारी को क्या हुआ। राजा वैद्य हकीमों को बुलाता है। राजकुमारी को महल में ले जाकर लेटा दिया जाता है। वैद्य और हकीम राजा से कहते हैं, राजकुमारी न मरी है न जीवित है, हमने ऐसा पहली बार देखा है। तब राजा उनसे कहते हैं कि बाहर जाकर बोलना, राजकुमारी बेहोश है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। तभी बड़ी बेटी आती है और कहती है, पिताजी, मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख है। उससे ज़्यादा दुख मुझे आपकी इज्जत का है, जो कि खराब हो जाएगी। आप ऐसा करो कि मेरी शादी राजकुमार के साथ कर दो, तब सब ठीक हो जाएगा। तब राजा को यही ठीक लगा और राजा ने छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर बड़ी बेटी को फेरों में बैठा दिया। पर राजकुमार ने मना कर दिया और कहा कि यह मेरी पत्नी नहीं है। लेकिन सबने समझा बुझाकर उसे 3.5 फेरे लगवा दिए। बड़ी राजकुमारी ससुराल आई तो राजकुमार ना तो उससे बात करते थे, ना उससे हाथ से पानी पीते थे। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि मैं पता लगा कर रहूँगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ। एक दिन राजकुमार दुखी मन से घोड़े पर बैठकर जा रहे थे कि घोड़ा वहीं जाकर रुका जहां राजकुमारी की अधमरी लाश को रखा हुआ था। राजकुमार ने सोचा कि घोड़ा यहाँ किस कारण से रुका है, कोई तो वजह है जो घोड़ा यहाँ रुक रहा है। राजकुमार घोड़े से उतरकर पुराने महल में गए। वहाँ एक चौकीदार था। राजा ने पूछा, यह महल किसका है? तब चौकीदार ने बता दिया। तो राजकुमार ने सोचा कि यह महल तो उसके ससुर का है। वहाँ खाट पर कौन सो रहा है? राजकुमार ने चौकीदार से पूछा। तब चौकीदार कहने लगा, यह राजा की छोटी बेटी है जो शादी वाले दिन अधमरी हो गई थी। राजकुमार ने कहा कि यह तो मेरी पत्नी है, मैंने इसके साथ 3.5 फेरे लिए हैं। तब राजकुमार ने चौकीदार से कहा कि तुम किसी को मत बताना कि मैं यहाँ आया हूँ, मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगा। राजकुमार खाट के पास गया और बचे हुए 3.5 फेरे खाट के साथ ले लिए। राजकुमार उस दिन वहीं पर रहा और रात को भी वहीं पर रहा।
छोटी रानी रात को खड़ी हो गई। उसने अपने पास अपने पति को देखा तो वह बहुत रोई। राजकुमार ने पूछा, बड़ी अजीब बात है, तुम शादी वाले दिन मूर्छित क्यों हो गई? तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से क्यों करवा दी? तुम दिन को तो मूर्छित थी, अब रात को जीवित कैसे हो गई? मुझे पूरी बात बताओ। तब राजकुमारी ने अपने पति को तोते और हार वाली सारी बात बताई। यह भी बताया कि मैंने यह बात अपनी बड़ी बहन को भी बताई थी। एक बार मेरी बड़ी बहन ने मुझसे मेरी मृत्यु का उपाय पूछा था, तब मैंने उसे पूरी बात बताई। मेरी बड़ी बहन मुझसे बहुत ईर्ष्या करती थी। उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश की, पर ग्यारस माता ने मुझे हर बार बचा लिया। यह सब मेरी बड़ी बहन ने किया है। तोते के गले में जो हार था वह मेरी बड़ी बहन दिन में पहन लेती है और रात में उतार देती है। इसीलिए मैं दिन में मूर्छित रहती हूँ और रात को जीवित हो जाती हूँ। यदि वो हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं जीवित हो जाऊंगी। कोई बहन भी ऐसा कर सकती है। अब राजकुमार छोटी राजकुमारी के साथ वहीं दिन बिताने लगे। बड़ी रानी ने दासियों को भेजकर पता लगाया कि आजकल राजकुमार दिन रात कहाँ रहते हैं, पर उसे कोई खबर ना लगी। उधर छोटी रानी गर्भ से हो गई। एक दिन छोटी रानी ने राजकुमार से कहा, मुझे चाहे बेटा हो या बेटी, रात में ही हो, दिन में तो मैं मूर्छित पड़ी रहती हूँ। पर एक दिन राजकुमार किसी काम से बाहर जाना पड़ा और तभी राजकुमारी प्रसव से हो गई। तब उसने ग्यारस माता को याद किया। तब ग्यारस माता स्वयं आकर उसका प्रसव करवाती है और उसके अंदर पुत्र पैदा होता है। तभी वहाँ राजकुमार आ जाते हैं। उसने भी ग्यारस माता के दर्शन किए। ग्यारस माता बोली, यह मेरी परम भक्त है। जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तब तुम अपनी पत्नी को उपहार लाकर पहना देना। देखते ही देखते कुंवर 5 वर्ष का हो गया। तब राजकुमार अपने बच्चे से कहते हैं कि बेटा युवराज, तुम यहीं रहना माँ की खाट के पास, मैं शहर से काम निपटा कर आता हूँ। तब बड़ी रानी के दासराज को वहाँ से आते हुए देख लेते हैं और बच्चे को उठवा लेती है। बड़ी रानी बच्चे के 2 टुकड़े करवा देती है। एक टुकड़ा चक्की के नीचे रख देती है और दूसरा अपने पलंग के नीचे। रानी ग्यारस माता को याद करती है और कहती है, ग्यारस माता भीख मांगने के लिए बड़ी रानी के महल में आ जाती है। तब बड़ी रानी अपने दास दासियों के हाथ भिक्षा भिजवा देती है, पर ग्यारस माता कहती है कि मैं तो तुम्हारी रानी के हाथों से ही भिक्षा लूंगी। तब वे जाकर बड़ी रानी से कहते हैं। तब बड़ी रानी भिक्षा देने के लिए खुद आती है। तब ग्यारस माता बिल्ली का रूप बनाकर अंदर जाती है और उस दोनों टुकड़ों को इकट्ठा करके जोड़ देती है और उसमें प्राण फूंक देती है और उसे लेकर चली जाती है। राजकुमार कुंवर को महल में लेकर आते हैं और कहते हैं, रानी, यह बच्चा मेरी दूर की रिश्तेदार की बहन का है। यदि तुम प्यार से रखोगी तो शायद मेरा दिल भी तुम पर आ जाएगा। तब बड़ी रानी कुंवर को लाड प्यार से रखती है। तब एक दिन राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि तुम अपनी मामी से हार मांग लो, हम ये हार लेकर तुम्हारी माँ के पास चलेंगे, पर यह बात अपनी मामी को मत बताना। कुंवर बोले, मामी मामी मुझे अपना ये हार दे दो। एक बार तो रानी जवाब दे देती है, पर फिर उसे ये बात याद आती है कि राजकुमार ने कहा था कि बच्चे को रखोगी तो मेरा दिल आप पर आ जाएगा। तब बड़ी रानी कुंवर को हार दे देती है। कुंवर हार अपने पिता को दे देता है। राजकुमार बड़ी रानी को कहते हैं कि तुम अच्छा सा भोजन बनाओ, मैं आपके हाथ का भोजन करूंगा, मैं अभी आता हूँ। बड़ी रानी खुश होकर भोजन बनाती है और उधर राजकुमार छोटी रानी को वो हार पहना देते हैं और छोटी रानी जीवित हो जाती है। राजकुमार महल में छोटी रानी और बच्चे को लेकर आते हैं और बड़ी रानी को अपने ससुर के यहाँ छोड़ने चले जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। उसके ससुर भी इस बात में शर्मिंदगी महसूस करते हैं और ग्यारस माता की कृपा से छोटी रानी के भाग जाग जाते हैं। हे ग्यारस माता, जैसे ही आप छोटी बेटी पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर होना, कहते सुनते हुंकार भरते सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना। जय हो ग्यारस माता की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ग्यारस माता की जय अवश्य लिखना और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।